निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग हमारी विभिन्न टाइप्स पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज जिस टाइप पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है आपका अपोलिनियन टाइप, ये जिसको बोलते हैं सूर्य ग्रह द्वारा शासित टाइप। अब टाइप से मेरा मतलब क्या है? टाइप से मेरा मतलब ये है कि हस्तरेखा विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से आप किसी इंसान का हाथ देख के उसको 7 ग्रहों के आधार पे किसी एक ग्रह से उसको क्लोजली एसोसिएट कर सके। क्योंकि अगर आपने ऐसा करने में सफलता प्राप्त कर ली तो उस इंसान की क्या सोच है, किस तरह की एजुकेशन में उसकी रुचि होगी, किस तरीके के रिलेशनशिप में उसकी रुचि होगी, किस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से उसको सावधान रहना पड़ेगा, काफी कुछ चीजों का आपको एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा अगर आप उसको इन 7 ग्रहों के आधार पे किसी एक ग्रह से एसोसिएट क्लोजली कर पाए। और साथ ही साथ उस इंसान के लाइफ के सबसे प्रॉमिसिंग ईयर कौन से होंगे, किन सालों में उसको ज्यादा सफलता मिलने की उम्मीद होगी, ये सारी चीजें आप एकदम से डिकोड कर सकते हैं। जब हम 7 टाइप की बात करते हैं तो इन 7 टाइप्स में राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करा जाता और वो 7 टाइप हैं आपकी जुपिटरियन टाइप, बृहस्पति शासित टाइप, आपकी शनि ग्रह शासित टाइप और आपकी सूर्य ग्रह द्वारा शासित टाइप, बुध ग्रह शासित टाइप, आपकी मंगल ग्रह शासित टाइप और आपकी शुक्र और चंद्र ग्रह द्वारा शासित टाइप। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इन ग्रहों का क्या अर्थ होता है, इन पे पाए जाने वाले चिन्हों का क्या अर्थ होता है, ये सारी चीजें मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर चुका हूं। अभी मेरे को सिर्फ आपको ये क्लियरली टू द पॉइंट बताना है कि वो क्राइटेरिया क्या होता है। क्योंकि अगर हम ऊपर के पर्वतों को बात करें तो उनके साथ तो उंगलियां जुड़ी हुई हैं, अगर मंगल ग्रह की बात करें तो उसका अलग क्षेत्र है हाथ में, शुक्र के साथ अंगूठा जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्राइटेरियाज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें आपको जज करना है, कौन से प्रॉमिसिंग ईयर्स होते हैं। और अगर आपने हाथ ना भी देखा तो जो हमारे बृहत होरा शास्त्र में मेंशन है कि इस ग्रह टाइप जो लोग होते हैं वो कैसे उनकी कद काठी दिखती है, तो ये सब बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अभी एक्चुअली हुआ है क्या कि आज संडे है तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मेरे रूममेट्स वगैरह आज तो घर पे होंगे, तो मैं कल, मेरी यहाँ पे कनाडा में फैमिली डे बोल के छुट्टी है, तो मैं कल आराम से बैठ के वीडियो बनाऊंगा। पर मैं आया घर, मैंने देखा कोई भी नहीं है, मैंने डिनर करा तब तक भी किसी ने नॉक नहीं करा, तो मैंने कहा चलो टाइम मिल गया है तो 10 मिनट में एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। तो देखिए, इतना छुप छुप के, इतना डर डर के मेरे को काम करना पड़ता है। तो देखिए, अब हम बात करनी स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछले 2 जब हमने टाइप डिस्कस करी थी तो आप ये देखिए उसी में कितनी विभिन्नताएं आ गई थी। अब बृहस्पति अगर टाइप हमें जज करनी है तो उसमें जितना पर्वत फूला होगा उतना ज्यादा बेहतर माना जाएगा, जुपिटेरियन की वो रेस में आगे हो जाएगा। सैटर्नियन टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप पाएंगे कि पर्वत ऑलरेडी चपटा है तो पूरे हाथ को चपटा कर देगा। ग्रह अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना जब वो टाइप किसी की पर्सनैलिटी को डोमिनेट कर रही होगी। तो अब हम बात करते हैं सूर्य पर्वत पे। देखिए, अब इस पर्वत की खास बात क्या है कि ये पर्वत को बोला जाता है या तो बाइफरकेटेड माउंट या इसको बोला जाता है डुअल या डबल काइंड ऑफ माउंट। क्यों, क्या मेरे बोलने का मतलब है कि या तो आप इस पर्वत को प्रोमिनेंट उभरा पाएंगे बिल्कुल अनामिका उंगली के नीचे, या तो फिर ये डबल और डुअल बाइफरकेटेड माउंट से मेरा मतलब है कि आप इसका जो एक उभार पाएंगे या तो वो शनि उंगली और जो अनामिका उंगली उसके बीच में पाएंगे, या तो फिर आप पाएंगे बिल्कुल ही कनिष्ठा और अनामिका के बीच में, क्योंकि इसीलिए इस पर्वत को बाइफरकेटेड और डुअल काइंड ऑफ कहा जाता है। तो अब इसको आप जज कैसे करें? देखिए, होगा क्या, अगर ये डबल काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी बन रहा है तो जो इसके जो पॉइंट्स हैं वो सारे तो उसी को मिलेंगे कि आपका सूर्य ग्रह शासित अपोलिनियन टाइप को ही जाएंगे। बस फर्क ये आ जाता है कि अगर आप इसको शनि ग्रह की तरफ जाता देखें तो चांसेस वो सैटर्न के इसके इनपुट्स या जो उसके पॉइंट्स होते हैं कम इसलिए मिलेंगे क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो सैटर्नियन टाइप होती है वो फ्लैट होती है, तो वो पॉइंट्स भी इसी को मिलेंगे। पर हां, अगर आपने इसको पाया गलती से भी शिफ्टेड कनिष्ठा उंगली की तरफ, तब आपको थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा। पर अगर अभी के लिए आपको अपने पॉइंट्स, अपने कैलकुलेशन के लिए आपको एसेस करना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने उसका उभार पाया बिल्कुल अनामिका उंगली के नीचे तो पॉइंट्स इसी को मिलेंगे सन अपोलिनियन टाइप होने के। और अगर आपने उसको शिफ्टेड भी पाया तो वो भी कहीं ना कहीं जो डोमेन आएगा वो आपका इसी का क्षेत्र के अंदर ही आएगा, आपके अनामिका उंगली के सूर्य पर्वत के।
अब अगर हम बात करें दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, वो ये होता है कि जब आपने पाया यहाँ पे एक्सियल ट्रायराइडी, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, वो आपने पाया कि सेंटर से ना होते हुए, सेंटर से अगर आपने थोड़ी ऊपर पाई तो वो भी इसके पॉइंट्स ज्यादा बढ़ा देगा। तो 50% जो वेटेज जाती है वो हमेशा पर्वत को ही जाती है। पर्वत इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनको माना जाता है कि डिवाइन, डिविनिटी, दैविकता अगर आपके हाथ में देखनी है तो पर्वतों की प्रधानता से देखी जाती है। तो ये हमने सूर्य का पर्वत डिस्कस कर लिया। अब सेकंड जो एट्रीब्यूट है जिस पे आपको चेक करना है वो ये है कि जब आप पाते हैं अनामिका उंगली को लंबी और हाई सेट। तो पहली चीज हाई सेट मतलब कि जिस पॉइंट पे सारी उंगलियां हथेली से जुड़ रही हैं, आप उस पॉइंट को जहां पे अनामिका उंगली आके हथेली से जुड़ी, थोड़ा उस रेखा से, उस लाइन से, सिमेट्री से थोड़ा सा ऊपर उठ के पाएंगे, क्योंकि जितना ये उंगली ऊपर उठ के जुड़ेगी हथेली से उतना पर्वत को क्षेत्र ज्यादा मिलेगा। तो हाई सेट पहली क्वालिटी हो गई। दूसरी, जब मैं इसको लंबी कहता हूं कि किसी भी समय आपने पाया कि ये जो मध्यमा उंगली है, इसका जो पहला पोरवा है इसके मिडल तक पहुंच रही है या इससे ऊपर है, और साथ ही साथ आप इसका मेजरमेंट, इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना आप इसकी तर्जनी उंगली से भी करेंगे। तो जब आपने इसको पाया तर्जनी उंगली से लंबी या फिर मध्यमा उंगली के पहले पोरवे के मिड तक आते हुए, तो इसका मतलब कि ये उंगली आप इस हाथ में इसको लंबी मानेंगे। तो ये हमने 2 या 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, हाई सेट, और अगर लंबी है उंगली और थोड़ा सा उसमें, जैसे मैं हमेशा बोलता, बेंट आ रहा है, तो ये इसके 20% वेटेज हमने अनामिका उंगली को दे दी। अब इसके बाद जब हम अगली चीज देखेंगे वो हमें देखना है यहां पे पाने जाने वाले चिन्हों को, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रधानता दी जाती है सन लाइन को, सूर्य रेखा को, जिसको लाइन ऑफ ब्रिलियंस, लाइन ऑफ परफेक्शन, बहुत नामों से जाना जाता है। तो किसी भी समय आपने अगर लाइन ऑफ सन यहां पे पाया, सूर्य रेखा को पाया, तो ये इसको बहुत डबल एडवांटेज दे देगा, उसके सारी वेटेज बढ़ा देगा, क्योंकि ये रेयर लाइन है। सूर्य रेखा एक सेकेंडरी लाइन की कैटेगरी में आती है, आप सब हाथों में नहीं पाते। और साथ ही साथ जो बाकी शुभ चिन्हों की बात करते हैं, आपने यहाँ पे त्रिकोण पाया, यहाँ पे आपने स्क्वायर पाया, यहाँ पे आपने मत्स्य का चिन्ह पाया, तो ये सारे भी उसकी प्रधानता को बढ़ा देंगे। और अगर आपने नेगेटिव चिन्ह पाए, तो ये जैसे आपका तिल हो गया, आपका क्रॉस बार हो गया, आपका जाल हो गया, तो इसके पॉइंट्स को कम कर देंगे। तो हमने पहले 50% वेटेज दी हमने पर्वत को, फिर 20% दी हमने उंगली को, फिर 20% दी हमने पाए जाने वाले चिन्हों को, और आखिरी 10% फिर मिसलिनियस होते हैं, जिनमें आपने कंसिस्टेंसी और कलर देखना है। तो किसी भी इसमें आपने पाया कि जो सूर्य के पर्वत को आपने थोड़ा गुलाबी रंग पाया, पिंक कलर पाया, पूरे हाथ से कंपैरिजन में वहां पे आपने गुलाबीपना ज्यादा देखा, और साथ ही साथ आपने इस पर्वत को रेजिलिएंट पाया। मैंने हमेशा बोला है कंसिस्टेंसी, उस पर्वत में अगर शक्ति है तो आप उसको टच करेंगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पचक गया या वापस आने में टाइम ले रहा है, आपने उसको प्रेस करा तो उसने उसको बराबर अंदर से आपको पुश बैक करा, तो उस जितनी रेजिलियंस होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज्यादा उसके पॉइंट्स ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी पूरी वेटेज हमने अपोलिनियन आर्च टाइप की क्या होती है, कैसे होती है, हमने पूरी डिस्कस कर ली। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके सबसे प्रभावशाली, सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रॉमिसिंग ईयर्स कौन से होते हैं, तो सन टाइप वाले सबसे ज्यादा अर्ली ब्लूमर्स बोले जाते हैं, जिनको अच्छी सफलता जल्दी समय पे मिल जाती है। तो 21 वर्ष की उम्र इनके बहुत मतलब भाग्योदय कारक देखी जाती है। 21 और 22 साल की उम्र, तो जिसमें हो सकता है कि आपने कोई सरकारी नौकरी के एग्जाम देने हैं, या कोई अच्छे बड़े टॉप कॉलेज में आपने दाखिला ले लिया, आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो गई, आपने परिवार से, आपने व्यापार अपना आपको वसीयत में मिल गया, तो इस तरीके से सफलता होने पाने के हिसाब से 21 वर्ष की उम्र इनके बहुत शुभ देखी जाती है। साथ ही साथ क्योंकि जब हम सूर्य रेखा की उम्र देखते हैं तो सूर्य रेखा हृदय रेखा के ऊपर का टाइम होता है, तो 45 का उम्र भी इनके लिए बहुत शुभ कही गई है, देखी जाती है। अब अगर हम लोग बात करें कि इन लोगों के लिए जो इनकी जो पर्सनालिटी है, इनके व्यक्तित्व को हमारे बृहत्होरा शास्त्र में ऋषि पराशरा ने उसका क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। तो पहली चीज देखिए, इन लोगों की मध्यम वर्ग की काठी, मतलब मीडियम स्टैचर इन लोगों का देखा जा सकता है। इनकी जो आंखों का रंग थोड़ा हनी कलर्ड होता है, जैसे होता है शहद का सा हनी कलर, थोड़ा सा लिटिल बिट गोल्डनिश सा टिंज इनकी आंखों का कलर में आप देख सकते हैं। इनके बाल सर में थोड़े से कम हो सकते हैं या घुंघराले हो सकते हैं। जो इनका जो आयुर्वेद से टेम्परामेंट होता है, थोड़ा पित्त हो सकता है। इसके अलावा इनके अंदर एथिक्स बहुत अच्छे होते हैं, संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रभावशाली इनकी वाणी होती है, हड्डियां इनकी थोड़ी मजबूत होती है। तो इस तरीके से कुछ गुण होते हैं जिससे आप इनको भीड़ में देख के पहचान सकते हैं। और ये कुछ बातें थी जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सन आर्च टाइप, जो सूर्य शास्त्र जो टाइप होती है, उसके बारे में बताना चाहता था।
तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।